हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि वो इतनी मेहनत से पढ़ता तो है लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाता है। शाम को पढ़ता है, सुबह गायब, क्लास में पढ़ता है, घर पर गायब, एग्जाम से पहले पढ़ता है, एग्जाम हॉल में गायब। जब आज हर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वहीं पर एंशिएंट टाइम में जब आज की तरह ना पेपर था, ना पेन था, ना किताब था, फिर भी एक 12 साल का स्टूडेंट 15 से 20 हजार मंत्रों को बिना भूले कैसे याद रखता था। पूरा वेद कभी लिखा नहीं जाता था। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनकर ही 100% शब्दशः याद करते थे और गलती का 0.1% भी गुंजाइश नहीं था, क्योंकि एक शब्द गलत पूरा अर्थ बदल सकता था। क्या उनके पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, उनके पास थी वैदिक मेमोरी टेक्निक्स, एक ऐसा सिस्टम जिसे यूज करके आप भी अपना दिमाग को 10x फास्ट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उन टेक्निक्स को जिसे फॉलो करके एंशिएंट टाइम में स्टूडेंट्स इंसानी दिमाग को सुपर कंप्यूटर बना देते थे। और हाँ, तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लो, लेकिन इसमें का कोई भी सीक्रेट गलती से मिस मत करना। क्या हर सीक्रेट जानने के लिए रेडी हो? आई एम रेडी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टेक्निक नंबर 1, श्रुति एंड स्मृति। दिमाग की असली ताकत यही है। श्रुति का मतलब क्या है? मतलब जो सुना गया हो। उस टाइम वेदों को लिखा नहीं जाता था, सिर्फ सुना और बोला जाता था। हर मंत्र, हर स्वर, हर उच्चारण कान से डायरेक्ट ब्रेन में इम्प्रिंट होता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वो फेवरेट सॉन्ग जिसे अकेले में आप गुनगुनाते हो, उसे शायद आप कभी लिखे नहीं हो, सिर्फ आप उसे बार बार सुने हो। सॉन्ग्स में रिदम होते ही हैं, साथ में म्यूजिकल साउंड्स भी होते हैं। वो सॉन्ग आपके दिल को छू गया या आपके इमोशन से जुड़ गया, फिर आपको वो याद रह गई। न्यूरो साइंस कहती है, अगर आप कोई साउंड सुनते हो तो वो इकोइक मेमोरी में जाती है, बशर्ते वो साउंड रिदमिक हो, म्यूजिकल हो, इमोशन से जुड़ी हो और बार बार सुनाई जाए, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। यही था श्रुति का मूल मंत्र। मंत्रों को सही स्वर में बोलना, गुरुओं द्वारा बार बार श्रवण यानी याद कराना और ग्रुप चैंटिंग से कलेक्टिव रेजोनेंस पैदा करना। यानी जब एक साथ सभी शिष्य एक मंत्र को बोलते थे तो साउंड एक ही स्वर, एक ही लय, एक ही आवृत्ति पर गूंजती थी। इससे उन सब के ब्रेन वेव्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाती थी। हर कोई एक जैसा सोच रहा था तो पूरा समूह एक जैसे मेंटल स्टेट में प्रवेश कर जाता था। इससे सबका मन, ध्यान और ऊर्जा एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती थी, तो ज्ञान की गति और गहराई दोनों बढ़ जाती थी। इसका रिजल्ट सिर्फ सुनकर ही मंत्र मेमोरी में परमानेंट एम्बेड हो जाती थी। और स्मृति ये सिर्फ रेपिटेशन नहीं था, ये था इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट और विजुअलाइजेशन के जरिए नॉलेज को पर्सनली मीनिंगफुल बनाना। तो ये था श्रुति एंड स्मृति का पावर। अभी तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि वही चीजें हमें याद होता है जिसे याद रखना हम चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से याद किया गया हो, रटकर, समझकर या सुनकर। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीजें जाती है जिस पर हम अवेयर होते हैं। जो चीजें फालतू होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से गायब हो जाती है। टेक्निक नंबर 2, माइंड पैलेस प्लस विजुअल निमोनिक्स। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है माइंड पैलेस टेक्निक। ये टेक्निक पता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? वर्ल्ड के मेमोरी चैंपियंस। हमें तो सिर्फ रटना सिखाया गया, लेकिन आज ये भी सीख लो। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसे आप याद रखना चाहते हैं उसको एक ऐसे जगह से जोड़ो जो ऑलरेडी आपके दिमाग में पहले से एग्जिस्ट करता हो और उस जगह को आप कभी नहीं भूलते। जैसे आपका घर, आपका क्लास, स्कूल का रास्ता। अब जिस जगह का बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट करता है, उस जगह पर अगर हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन रख दे, वो भी एक अच्छे पिक्चर, एक अच्छे विजुअल के रूप में, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा याद रहेगी और यही हम सीखने वाले हैं। दूसरा, विजुअल निमोनिक्स। ये क्या है? इसमें आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी इमेज या किसी साइन से जोड़कर आप उसे याद रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेज को बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है और उसे लंबे समय तक याद भी रखता है। जैसे बाहुबली की एक एक सीन आपको याद होगा, लेकिन हिस्ट्री के कुछ डेट्स आपको याद नहीं होंगे क्योंकि वो टेक्स्ट के रूप में है और टेक्स्ट को हमारा ब्रेन बहुत लेट से प्रोसेस करता है और जल्दी भूलता भी है।
इसलिए कहते हैं कि दिमाग की असली भाषा पिक्चर्स है। अब मान लो आपको फोटोसिंथेसिस याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि पेड़ चुपचाप सूर्य के नीचे खड़ा है तो ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ एक पेड़ डीजे बना बैठा है और CO2 की जूस पीकर सूर्य के बीट्स पर डांस कर रहा है, कनेक्शन से थोड़ा अतरंगी टाइप का है, लेकिन इसे कभी नहीं भूलोगे। जैसे व्हाइट एलिफेंट आप नहीं भूलोगे। यही है विजुअल निमोनिक्स। जो भी याद रखना है उसका एक मजेदार, अजीब, रंगीन और दिमाग हिला देने वाला चित्र बना लो। अब हम माइंड पैलेस और विजुअल निमोनिक्स को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और यकीन मानो इस एग्जाम्पल को आप कभी नहीं भूलोगे, और ये एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए। स्टेप 1, अपनी माइंड पैलेस चुनिए। कोई ऐसी जगह जिसे आप अच्छे से जानते हो, आपका घर, स्कूल, पार्क या रास्ता। अब वहाँ एक लोकेशन तय करो। चलो अपने घर को ही मेमोरी पैलेस में बदलते हैं, जैसे मेन गेट, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, हॉल, जो भी हो। इसको सीरियल वाइज नंबर भी दे दो। अब हर लोकेशन पर अपना एक इंफॉर्मेशन रख सकते हो, थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से। अब हम न्यूटन के तीनों लॉ को माइंड पैलेस से कनेक्ट करते हैं। याद करो आपका मेन गेट, वहाँ आपका दोस्त बैठा है, गजब की जिद पर अड़ा है, मैं बिल्कुल हिलूंगा नहीं। आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है? यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने कहा था जो चीज़ें रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चीज़ें मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गई, राइट? आपका मेन गेट, वहाँ आपका दोस्त बैठा है, इनर्शिया का किंग। जब तक तुम उसे पुश ना करो तब तक वो उठेगा नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में ये सीन क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट लॉ क्लियर, और वो हमेशा याद रहेगा। अब आप अंदर जाते हो लिविंग रूम में और देखते हो पापा के दोस्त सोफा पे बैठे हैं। आपका बॉल उस सोफे के नीचे है और आप निकालना चाहते हो। आप सोफा हटाने की कोशिश करते हो, बहुत जोर लगाते हो तो सोफा थोड़ा सा स्लाइड करता है। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसे मूव कर पाओगे। वहीं सोफा खाली होता तो आसानी से मूव कर जाता। तो मास कम तो फोर्स भी कम। अब याद कर लो, तुम जोर लगाए मतलब फोर्स, सोफा प्लस पापा के दोस्त का वेट इक्वल टू मास। सोफा थोड़ा सा स्लाइड हुआ या गति में आया इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो लिविंग रूम में सोफा और पापा के दोस्त याद आते ही न्यूटन का सेकेंड लॉ याद आ जाएगा, और इसे आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद तुम किचन में जाते हो, मम्मी खाना बना रही है, तुम हंसते हो, मम्मी भी हंस देती है। बस यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई बहन में हमेशा लड़ाई होता है, तुम उसे जोर से थप्पड़ मारते हो और उतना ही जोर से तुम्हारी बहन भी तुम्हें थप्पड़ मारती है, यानी हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। तो क्लियर हो गया, तुम्हारा एक्शन इक्वल टू मम्मी का अपोजिट रिएक्शन। गेट और तुम्हारा दोस्त फर्स्ट लॉ, लिविंग रूम में सोफा पर बैठे तुम्हारे पापा के दोस्त सेकेंड लॉ, और किचन में मम्मी का रिएक्शन थर्ड लॉ। अब हम बात करते हैं विजुअल निमोनिक्स की। इस पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको फोटोसिंथेसिस याद कराने वाला हूँ। बचपन में आपने भी पढ़ा है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। हर बच्चा ABCD इसी तरीके से याद करता है, क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट को या इंफॉर्मेशन को किसी इमेज या किसी साइन से कनेक्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा बना रहता है, क्योंकि ब्रेन इमेज को फास्ट प्रोसेस करता है और ब्रेन ज्यादा पिक्चर्स की भाषा समझता है। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये आपको हमेशा याद रहने वाला है। पेड़ खाना कैसे बनाता है? पेड़ के हर पत्ते में एक छोटी फैक्ट्री होती है। जैसे हमारे घर में किचन, खाना बनाने के लिए पेड़ के पत्ते को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस धूप, और बनाता क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला ये है। अब इसको हमें याद रखना है। अगर हम इसे डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम इसे पिक्चर्स से कनेक्ट कर देते हैं और एक स्टोरी बना देते हैं। जैसे पहला है 6 CO2। अब इसको याद रखने के लिए कुछ अलग तरीके से इसको इमेजिन करते हैं। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के गुब्बारे हवा में तैर रहे हैं, 6 H2O इक्वल टू 6 गिलास पानी, धूप इक्वल टू सूर्य की गोल्डन किरणें। अब पत्ते खाना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो बनता क्या है? बस नेचुरल चीनी,
जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये पेड़ पौधों को एनर्जी देता है और बोनस में गिफ्ट हमें देता है 6 ऑक्सीजन के गुब्बारे, जिसे हम सांस लेते हैं। याद रखने के तरीके यही हैं, 6 हवा के गुब्बारे प्लस 6 गिलास पानी प्लस धूप, तो बनता क्या है, 1 प्लेट चीनी जिसे ग्लूकोज कहते हैं और 6 ऑक्सीजन के गुब्बारे जो पेड़ पौधे हमें गिफ्ट में देते हैं। और बस यही है फोटोसिंथेसिस की फॉर्मूला। टेक्निक नंबर 3, चंकिंग मेथड। इस पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद कराने वाला हूँ। चंकिंग मेथड क्या है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में या ग्रुप्स में डिवाइड करके याद करते हैं। जैसे इसको देखो, इसको याद रखना है, एक साथ याद करना मुश्किल होगा, तो अब हम इसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, क्या याद करना आसान नहीं हो गया, आपको याद भी होगा, राइट? यही तो चंकिंग मेथड है। अब इस नंबर को देखो, अगर इस नंबर को याद रखना हो तो कैसे रखोगे? सिंपल है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, क्या याद रखना आसान नहीं हो गया? यही तो आपका आधार नंबर है। जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करके याद किया जाता है। मोबाइल नंबर कैसे याद करते हैं? इसको या तो 2-2 करके याद करते हैं या 5-5 करके। तो कोई भी बड़ी चीज़ें हो उसे ग्रुप्स में डिवाइड करके याद कर सकते हो। आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब आओ हम पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स बनाकर याद करते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में 2 तरीके से दिक्कत आती है, या तो हम नेम भूल जाते हैं या सीरियल नंबर भूल जाते हैं कि किस नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। अब हम कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे और उसे एक स्टोरी के साथ याद रखेंगे। पहला है हाय और ही। याद करने का तरीका, आप अपने किसी दोस्त से बोलते हो हाय, वो ही कह के हंस देता है, तो हाय से हम हाइड्रोजन का सिंबल याद रखेंगे H। रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, ही, तो ही से हम हीलियम का सिंबल याद रखेंगे। दूसरे ग्रुप में हम 8 एलिमेंट्स को एक साथ याद करेंगे एक स्टोरी बनाकर। लिली की बेटी बीमार है, उसे कार चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर नर्स आएगी। इसको याद कर लो, क्योंकि इसी में 8 एलिमेंट्स के नाम छुपे हैं। पहला क्या है, लिली, इसे हम लिथियम का सिंबल याद रखेंगे। दूसरा उसकी बेटी, तो हम इसे बेरिलियम का सिंबल याद रखते हैं। तीसरा बीमार है, इसे हम बोरॉन का सिंबल याद रखेंगे। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा शब्द जोड़े हैं जिसे एक स्टोरी की तरह लगे और याद भी रहे, तो सिर्फ आप मेन शब्द पर ध्यान दो। चौथा है कार चाहिए, इसे हम कार्बन का सिंबल याद रख लेते हैं। इस तरीके से आप एक बार इस चार्ट को पूरा देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सिर्फ स्टोरी याद कर लो, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इससे सीरियल नंबर, नेम और सिंबल सब याद हो जाएगा। तो हमारा 10 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम 11 से 18 तक के एलिमेंट्स को एक कॉलेज की स्टोरी से याद करते हैं। नया मैजिक एल्बम, सिर्फ पढ़ाई साली करती है आराम से। अब इसे समझो, नया Na यानी सोडियम, मैजिक, इसे हम कनेक्ट करते हैं Mg यानी मैग्नीशियम। उसके बाद एल्बम, इसे हम याद रखेंगे Al यानी एल्यूमिनियम, सिर्फ यानी Si, इसे हम याद रखेंगे सिलिकॉन। पढ़ाई यानी P से फॉस्फोरस, साली से S लेते हैं और इसे हम याद रखेंगे सल्फर। करती है, इसे हम याद रखेंगे Cl यानी क्लोरीन। आराम से Ar, इसे होता है आर्गन। तो इस तरीके से हम चंकिंग मेथड को यूज करके एक स्टोरी बनाकर एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, या किसी बड़े इन्फॉर्मेशन को भी ग्रुप्स में डिवाइड करके उसे याद रख सकते हैं। अगर बाकी एलिमेंट्स के लिए स्टोरी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पे आपको बाकी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।